नमस्कार साथियों। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास हुए सभी युवा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्पोर्ट पर्सन के तहत एमटीएस, स्टेनोग्राफर और टैक्स असिस्टेंट के पद पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैदराबाद द्वारा इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2025 को जारी किया गया है, जो कि आपके लिए नौकरी पाने का बेहतरीन व सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डेट्स और इवेंट्स के बारे में कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स है क्या है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो 15 मार्च 2025 से शुरू हो गया है, यानी कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो 5 अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। वो भी यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया गया है, तो आप 5 अप्रैल के चक्कर में नहीं रहिएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले ही आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो अगर आप एमटीएस, ठीक है, यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के तौर पे जाना चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 वैकेंसीज है, यानी कि 26 वैकेंसीज है। टैक्स असिस्टेंट के तौर पे 28 वैकेंसीज है और स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 56 वैकेंसीज निकाली गई है। तो 56 वैकेंसी है, वैकेंसीज कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको तगड़ा लेवल पे कंपटीशन देखने को मिल सकता है। फिर भी अगर आप तैयारी अच्छे से किए हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं होगा, आसानी से आप इसमें जॉब पा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट क्वालिफिकेशन के बारे में कि जो स्पोर्ट्स कोटा है उसके तहत भी इस पर भर्ती होगा। तो उम्मीदवारों जो भी मतलब कैंडिडेट हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो, यानी कि उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, तब जाके वो स्पोर्ट क्वालिफिकेशन के तौर पे स्पोर्ट कोटा में भर्ती ले सकते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें राज्य, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्तर पर खेल में भाग लिया हो। इसके अलावा अगर वो स्टेट या फिर यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी जो स्तर पे लेवल पे जो खेल होता है उसमें भी अगर वो पार्टिसिपेट किए हुआ हो, और उम्मीदवार का खेल प्रमाण पत्र वैध और मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी कि उसके पास जो सर्टिफिकेट होगा वो वैध होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वैलिड सर्टिफिकेट होगा तभी जाके वो मान्य होगा। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें तो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल की, तो किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए ये भी समझ लीजिए। तो अगर हम पद की बात करें तो इधर आपको पद का नाम दिया गया कि किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो एमटीएस जो होता है, एमटीएस के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, तब जाके वो एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे वे सभी अभ्यर्थी, यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास ग्रेजुएशन या स्नातक पास होना चाहिए, यानी कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर स्नातक पास होना चाहिए। और अभ्यर्थियों की टाइपिंग आती हो, अगर उनको टाइपिंग नहीं आती है तो दिक्कत हो सकती है, सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको साथ में टाइपिंग भी आनी चाहिए, तब जाके आप टैक्स असिस्टेंट के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर की क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या दिया गया है, तो सभी आवेदक कम से कम 12वीं पास होने चाहिए, यानी कि जो भी अप्लीकेंट है उनका 12th पास होना जरूरी है। और आवेदकों को स्टेनोग्राफी आती हो, तो स्टेनोग्राफी का अलग से कोर्स होता है, उसको करना होता है। अगर आप उसको नहीं सीखे हुए हैं तो आपके लिए ये पद सही नहीं है, यानी कि इस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक स्टेनोग्राफी आपको नहीं आती है। तो पहले स्टेनोग्राफी सीखना होगा, तब जाके आप एसएससी या कहीं भी स्टेनोग्राफर के तौर पर भर्ती ले सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट वाइज रिक्वायर्ड एज लिमिट डिटेल के बारे में, यानी कि यहाँ पे एज लिमिट बताया जाएगा किस पद के लिए कितना एज होना चाहिए। तो एमटीएस जो है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इसमें आयु सीमा की गणना कब से होगी, तो 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपका उम्र कितना है। तो मिनिमम जो एज है इसके लिए वो 18 साल होना चाहिए। तो कम से कम आपका उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 18 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम होना चाहिए 1 जनवरी 2025 के आधार पे। टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी सेम चीज़ है, 1 जनवरी 2025 के आधार पर ही डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। और इसमें जो मिनिमम है वो सेम है, 18 साल है, लेकिन अधिकतम की बात करें तो 27 साल है, ठीक है, यानी कि 2 साल इसमें एक्स्ट्रा आपको मिलेगा टैक्स असिस्टेंट के तौर पे। और वहीं स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें जो है सेम है इसका, और ये टैक्स असिस्टेंट है, दोनों का सेम है, 18 साल मिनिमम और अधिकतम कितना हो जाएगा, 27 साल हो जाएगा।
तो ये था एज लिमिट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको समझते हैं कि किस तरीके से इसका प्रोसेस है सिलेक्शन का। तो सबसे पहले जो भी मतलब एप्लीकेशन प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कि जो भी लोग फॉर्म डालेंगे उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। टैक्स असिस्टेंट के पद पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो जो भी एप्लीकेशन है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसमें मतलब छटैया होगा, समझ लीजिए छटैया होगा, छांट के उसमें से कुछ एप्लीकेशन को लिया जाएगा और उसके बाद उन लोगों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका छटैया हो जाएगा, यानी कि उनको छांट दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। और जो अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर के पद पर भर्ती हेतु आवेदन किए हैं उनका स्टेनो टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, स्टेनो टेस्ट किया जाएगा। स्टेनो टेस्ट मतलब वही होता है शॉर्ट हैंड वगैरह जो होता है, देखते होंगे कि जल्दी जल्दी कोई चीज़ लिखा जाता है उसको शॉर्ट हैंड बोला जाता है, स्टेनो बोला जाता है, ठीक है। तो उनका स्टेनो टेस्ट भी लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब ये अगर वो पास हो जाता है टाइपिंग और या फिर स्टेनो वाले स्टेनो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस है। तो समझ लीजिए सबसे पहले फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप टाइपिंग वाले को लिए टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, स्टेनो वाले का स्टेनो किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट में अगर आप क्लियर हैं सब कुछ तो मेडिकल टेस्ट करके आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई यानी कि कैसे अप्लाई करना है ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, इस वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिक्रूटमेंट ऑफ, ये जो यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन 2024-25 के लिए, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया इस पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आगे की तरफ आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा जिसमें आपको लॉगिन के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी तो आपका अकाउंट होगा नहीं, तो अकाउंट नहीं होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिएगा तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आपके सामने आएगा जिसमें आपको अपना नाम डालना है, ठीक है, यानी कि इसमें फर्स्ट नाम डालना है, इसमें लास्ट नाम डालना है और आपका जो आपके पास जो मोबाइल नंबर है, आप जो ईमेल यूज करते हैं वो डालना है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, जो भी पासवर्ड हो जो आप याद रख सके, सिक्योर पासवर्ड बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये दिया गया इसको यहाँ पे फिल करना है। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा एक सिंपल कैप्चा टाइप का, तो आपको इसमें फिल कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से सबमिट करेंगे उसके बाद क्या होगा कि सबमिट करने के बाद आपको लॉगिन और पासवर्ड भेज दिया जाएगा आपके मोबाइल पे, ठीक है। ओटीपी वगैरह वेरीफाई होगा तो होगा, नहीं तो उसके बाद क्या होगा कि लॉगिन डिटेल आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, लॉगिन डिटेल आपके मेल या फिर मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो उसको लेके आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आप इसमें जो ईमेल आईडी होगा आप उसमें डाले होंगे वो और पासवर्ड जो बनाए होंगे वो दोनों डाल के यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पे कैप्चा डाल के, ठीक है, और उसका सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन डिटेल दर्ज करना होगा और लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो क्या होगा कि एक पूरे फॉर्म के रूप में आपके सामने खुल जाएगा और आपके जो भी डिटेल है वो पूछी जाएगी जिसको कंप्लीटली उसमें फिल करना होगा। मांगे जाने वाली सभी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होगा उसको मांगा जाएगा, उसको क्या करना है, स्कैन करने के इसमें अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको आवेदन शुल्क व पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसका जो फी पेमेंट है सारी चीज़ डालने के बाद क्या होगा कि फी पेमेंट के साइड पे जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका आवेदन शुल्क यानी कि फी पेमेंट करना होगा और अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको आपके आवेदन की रसीद प्राप्त हो जाएगी जिसे आपको प्रिंट कर लेना होगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा कि आपको एक प्रिंट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसका प्रिंट करके या फिर पीडीएफ होगा तो पीडीएफ भी सेव कर लीजिएगा। तो इस तरह आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो तैयारी में लग जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए और ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।